वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का लेसन माई ग्रैंडमदर्स हाउस का समरी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑथर के बारे में, कमला दास के बारे में जान लेते हैं। कमला दास वाज एन इंडियन इंग्लिश पोएटेस। कमला दास एक भारतीय अंग्रेजी की कवित्री थी एंड एट द सेम टाइम ए लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला। और उसी समय जो है वो मलयालम भाषा में केरला की तरफ से लिख रही थी, तो इन्हें मलयालम और अंग्रेजी दोनों में आदरणीय स्थान प्राप्त था, रेस्पेक्टेबल प्लेस प्राप्त था। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934। उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था एंड शी वॉज डाइड ऑन 31 मई 2009। 31 मई 2009 को वो इस दुनिया से चल बसे। किताब के अलावा मैं आपके लिए बता दूं उनके बारे में कि शी एक्सेप्टेड इस्लाम रिलीजन एट द एज ऑफ 65। 65 वर्ष की आयु में उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। शी वॉज बॉर्न इन हिंदू फैमिली, हिंदू रिलीजन। उनका जन्म जो है एक हिंदू परिवार में हुआ था, हिंदू धर्म में हुआ था, एक रॉयल फैमिली में हुआ था। लेकिन एट द एज ऑफ 65, 65 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर 1999 को उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और उनका जो नाम था कमला दास, उस नाम को भी उन्होंने बदल लिया। उन्होंने अपना नाम रख लिया कमला सुरैया। तो चलिए जानते हैं चैप्टर का समरी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज रिटन बाई कमला दास। मेरी दादी माँ का घर कमला दास के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। उनकी जो अधिकतर कविताएं होती थी वो आत्मकथा होती थी। इट इज़ एन ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यह भी एक ऐसी कविता है जो उनकी आत्मकथा है, बाय हर, जो उनके द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती है, हाउ देयर वॉज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर। कैसे उनके और उनके दादी माँ के बीच प्यार का बंधन था, कितना घनिष्ठ प्रेम था। एंड हाउ सी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ। और कैसे वो अपने दादी माँ के मरने के बाद अकेला महसूस करते हैं। सी सेज डैट, वह कहती है, द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वॉज एन एड ऑफ लव एंड इंटीमेसी। मतलब दादी माँ का जो घर है उसमें उन्हें काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी मित्रता मिली। सी एंजॉयड अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टी देयर। और उन्हें वहाँ पूर्ण रूप से आज़ादी मिली, ऐसी आज़ादी जिसमें वो स्वतंत्र थे किसी भी कार्यों को करने के लिए। हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी। और उनके जीवन में पूरी तरह खुशियाँ थी। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, दादी माँ के निधन के बाद, स्नेक स्टार्टेड मूविंग एमंग द बुक्स एंड इन द हाउस। और उनके दादी माँ का जब निधन हो गया तो शायद किताबों के बीच में सांप मूव करने लगा, घर में भी ऐसा मूव करने लगा। तो इसका वो वर्णन करती है कि दादी माँ के मरने के बाद घर में शांति छाया हुआ था, अंधेरा छाया हुआ था। सी वॉज टू यंग टू रीड दोज बुक्स। जब वो छोटी थी उन किताबों को पढ़ नहीं सकी, और जब बड़ी हुई तो किताब पढ़ने लायक नहीं था। शी वॉज नॉट एबल टू रीड दैट बुक। शी कुड नॉट रिसीव सच लव एज सी गॉट इन दैट ग्रैंड मदर्स हाउस। जैसा प्यार उसे दादी माँ के घर मिला, ऐसा प्यार कहीं और नहीं मिल सकता, ऐसा वो कहती है। सी विशेष, वह कामना करती है, टू सी डैट हाउस अगेन एंड फील द सेम लव। वो कामना करती है, वो विश करती है कि हम एक बार उस घर को फिर से देखें और वैसा ही प्यार महसूस करे जैसा प्यार उन्हें दादी माँ के समय मिला था। सी ट्राई टू कैप्चर द लव एंड फ्रीडम बाई पीपिंग थ्रो द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। वो खिड़की के जरिए झांकना चाहते हैं और फिर से उस प्यार को, उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को कैप्चर करना चाहते हैं। एंड लिस्टन टू द फ्रोजन एयर। उन्हें वो सुनाई दे रही है वो ठंडी ठंडी हवाएं, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ गायब हो गया था। सी फील्स अलोन, वो अकेला महसूस कर रही थी। एंड फ्रस्ट्रेट, अपने आप को हताश महसूस कर रही थी। सी सिक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर। वो कहती है कि ऐसा प्यार शायद अजनबियों के दरवाजे हमें नहीं मिल पाएगा, जैसा प्यार मुझे अपने दादी माँ के द्वारा मिला, ऐसा प्यार हमें अजनबियों के दरवाजे पर नहीं मिल पाएगा। सो वी कैन सी डैट दिस इज़ अ फाइन पोएम। यह एक अच्छी कविता है। सी सक्सेड इन कन्वेइंग हर फीलिंग थ्रू दिस स्मॉल पोएम। एक छोटी सी कविता के माध्यम से वो अपने दिल की जो फीलिंग रही है उसको वो कह पाई है, एक्सप्लेन कर पाई है। लव अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो लव है अकॉर्डिंग टू हर, इज़ अ रेयर कमोडिटी इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। और शायद दुनिया में ऐसा प्यार उन्हें कहीं और नहीं मिल पाएगा जैसा प्यार उन्हें दादी माँ के द्वारा मिला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग
किसी और पोएम के साथ डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, फिर मिलते हैं।